नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने बिलासपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा, उनके भाई मनीष मिश्रा और एक अन्य आरोपी अभिषेक सिंह को हिरासत में लेकर रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 28 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में सौंप दिया है। संजय मिश्रा और मनीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने घोटाले से अर्जित काले धन को वैध दिखाने के लिए फर्जी बैलेंस शीट तैयार की और इसे शेल कंपनियों के जरिए घुमाया। जांच एजेंसियों का दावा है कि दोनों भाइयों के तार घोटाले के मुख्य आरोपियों पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, कारोबारी अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और सिद्धार्थ सिंघानिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने रायपुर और बिलासपुर में मिश्रा बंधुओं के ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। इसमें मनीष मिश्रा है, संजय मिश्रा और अभिषेक सिंह। ये इनका रिमांड है 28/7 के लिए। पुलिस रिमांड दिया गया है 28/7 तक। अधिकारियों का कहना है कि रिमांड के दौरान तीनों आरोपियों से पूछताछ कर शराब घोटाले से जुड़ी नई जानकारियां जुटाई जाएंगी और अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे घोटाले का ताना बाना 2019 से 2023 के बीच बुना गया, जिसमें सरकारी शराब दुकानों से फर्जी बिक्री और भारी कमीशनबाजी के जरिए सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया। इस मामले में अब तक 13 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईओडब्ल्यू ने हाल ही में दाखिल की गई 2300 पन्नों की पूरक चार्जशीट में 29 नामों को शामिल किया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष तीनों अभियुक्तों को पेश किया गया। विशेष पीसी कोर्ट के सामने 28 तारीख तक की रिमांड माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकृत की गई। इस दौरान हमारे बचाव पक्ष की तरफ से जो तर्क रखे गए वो इस पे आधारित थे कि टोटल 210 करोड़ का एलिगेशन 3 अभियुक्तों के खिलाफ लगा है, जिसमें से तीनों का उस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है और एजेंसी पिक एंड चूज मेथड में काम कर रही है। कुछ अभियुक्तों को बचाने का काम किया जा रहा है और सब कुछ छोड़ करके सिर्फ कुछ अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें किसी भी रूप से इनके रिमांड पत्र में, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में ये इन चीज़ों को प्रकृत नहीं कर पाए हैं कि आज दिनांक पे इनको पकड़ा जाना उचित था। जिस प्रकार से एजेंसियों ने अपना कंडक्ट दिखाया है, हमने अपना पूरा जोर जो है उन तरीकों पर रखा हुआ था कि 210 करोड़ रुपए के एलिगेशन में सिर्फ हमारे ऊपर जो एलिगेशन निर्धारित किए गए हैं वो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 28 तक का रिमांड दे दिया गया है। अब सभी की निगाहें 28 जुलाई को खत्म हो रही रिमांड अवधि और आने वाले पूछताछ के नतीजों पर टिकी है, क्योंकि यह घोटाला छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।